आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही आज की कुछ खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इससे पहले जमानत पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। वहीं सीएम ने अपनी ओर से दलीलें देते हुए कहा कि वह एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वे जमानत की शर्तों का पालन भी करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को सुनवाई पूरी कर कहा था कि वे 25 जून को फैसला सुनाएंगे। इससे पहले कल ईडी ने जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को गैर कानूनी करार दिया था। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी दस्तावेज रखे गए थे उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया। इन डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि वे गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ईडी के अनुसार दिल्ली शराब घोटाले में जो भी काला धन जमा हुआ था उसमें पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट के फैसला सुनाने के आदेश के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है, ऐसे में उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी। स्पीकर का चुनाव, कैंडिडेट उतारते ही विपक्ष को झटका। टीएमसी बोली एक तरफा फैसला लिया। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष अब आमने सामने हैं। कल लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। आज इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश ने नामांकन भी दाखिल किया। इसके साथ ही विपक्ष को अपनों से ही झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस पर अलग रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे एक तरफा फैसला बताया है। अभिषेक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया गया है और ना ही कोई चर्चा हुई है। यह एक तरफा फैसला है। टीएमसी के इस रुख से विपक्ष की चुनाव में उतरने की तैयारी को झटका लगा है। स्पीकर के चुनाव में नंबर गेम हालांकि एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए अपने उम्मीदवार के सुरेश को चुनाव में उतारा है। ऐसे में अगर टीएमसी चुनाव में अलग रास्ता पकड़ती है तो विपक्ष के लिए नई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और टीएमसी में बेहतर तालमेल नहीं बन सका था। ओवैसी ने संसद में लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। सोशल मीडिया पर जमकर हुआ हंगामा। एआईएमआईएम के चीफ व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नारे ने सोशल मीडिया और राजनीति की दुनिया में एक नए विवाद को पैदा कर दिया। आज वे जब लोकसभा के सांसद पद की शपथ लेने के लिए लोकसभा पहुंचे तो शपथ पूरी करके उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में इस पर जमकर हंगामा हो रहा है। वहीं प्रोटेम स्पीकर ने यह नारा संसद की कार्यवाही से हटा लिया है। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर राधा मोहन सिंह ने लोकसभा के सभी सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि शपथ के अतिरिक्त अन्य कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जोड़ी जाएगी। कुछ मिनटों तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हुआ। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब भी जल्द ही अध्यक्ष के पद पर वापस आए और बोले कि सिर्फ शपथ या प्रतिज्ञान को ही रिकॉर्ड किया गया है। वे बोले, मैंने पहले भी कहा है कि कृपया शपथ या प्रतिज्ञान के अलावा किसी और बात का जिक्र करने से बचें। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है। मैंने अभी कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। आपको भी दूसरों ने क्या कहा यह सुनना चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे पढ़िए। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में लोकसभा सांसद बने ओवैसी ने अपनी शपथ का समापन उस वक्त जय भीम, अल्लाहू अकबर और जय हिंद शब्दों के साथ किया था, लेकिन इस बार उन्होंने समापन के समय जय हिंद शब्द का प्रयोग नहीं किया। मोहन यादव कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार नहीं खुद मंत्री भरेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्री
मंत्रियों को अब इनकम टैक्स अपनी जेब से भरना होगा। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 1972 के उस नियम को बदल दिया जिसके तहत प्रदेश के मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा जिस पर सभी ने अपनी सहमति दे दी। राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए मंत्रियों का इनकम टैक्स भरा था। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें, साल 2023-24 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का इनकम टैक्स 79,07,000 रुपए टैक्स राज्य सरकार ने भरा था। 1972 के नियम के मुताबिक मंत्री पहले आयकर जमा कर देते थे और फिर सरकार उन्हें इसकी भरपाई करती थी। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी फैसला लिया कि केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसर और कर्मचारियों की आर्थिक सहायता जो शहीद की पत्नी को दी जाती है उसमें से अब 50% राशि अब शहीद के माता पिता को भी दी जाएगी। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगी भीषण आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय न्यूरो साइंस कैंपस में भीषण आग लग गई। न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर स्थित लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में खिड़कियों के कांच तोड़कर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला गया। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंस भवन में आग लग गई। आग की घनी लपटों और आसमान छूते धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर न्यूरो साइंस लैब में लगी थी। उस दौरान सेकंड फ्लोर पर एमएससी कार्य सेमेस्टर की वाइवा परीक्षा चल रही थी। आग के धुएं से जब छात्र छात्राओं को घुटन महसूस होना शुरू हुई तब मालूम हुआ कि नीचे फर्स्ट फ्लोर लैब में भीषण आग लगी है। आनन फानन में कर्मचारियों ने पहले बिल्डिंग के कांचों को हाथों से तोड़ा और फिर छात्र छात्राओं को कैंपस से बाहर निकाला। मौके पर फायर ब्रिगेड अमले की टीम भी पहुंची, जहां आधा दर्जन से अधिक फायर फाइटिंग गाड़ियों से पानी की बौछार कर उस पर काबू पाया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरुण चौहान का कहना है कि फिलहाल आग के पीछे का वास्तविक कारण नहीं बताया जा सका, लेकिन लैब होने के चलते आग ने विकराल रूप लिया। वहीं कांच तोड़कर छात्र छात्राओं की जान बचाने वाले यूनिवर्सिटी के कर्मचारी निरंजन का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्राओं को बचाने की थी, इसलिए हाथों से खिड़कियों के कांच तोड़े ताकि किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं को दम घुटने की परेशानी ना हो। वहीं फायर ब्रिगेड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अतिबल सिंह यादव ने आग लगने के पीछे लैब के एसी और डीप फ्रीजर में ब्लास्ट होना माना है। गौरतलब है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की न्यूरो साइंस लैब में आग लगी और उसकी चपेट में एमएससी की क्लासरूम आने से लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आग लगने के पीछे के कारणों को जानने और नुकसान का आकलन करने कमेटी गठित करके उसकी जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।